आपकी खिदमत में हाजिर है मुफ्ती नंबर 1 चैनल से। लेकिन ये प्रोग्राम जो है ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं है। वी लव मुस्लिम्स, ये बात आप याद रखिए। मुसलमानों से हमसे ज़्यादा कोई प्यार नहीं करता, और अगर आज हम ये टॉपिक लेकर आए हैं तो वो मुसलमान बहनों भाइयों की मोहब्बत में लेकर आए। ये बात आप यकीन कीजिए हमारी बात का। और ये टॉपिक जो है हम इसलिए कर रहे हैं आपके साथ शेयर कि हम मिलकर, मैं और आप और परवेज़ साहब मिलकर जो है हम सच्चाई तक पहुँचें। और जब सच्चाई तक हम पहुँचते हैं तो हमारी ज़िंदगी भी आसान होती है, दूसरों की ज़िंदगी भी आसान होती है। तो ये आज का टॉपिक, मुसलमान यहूदियों को कत्ल करने की तालीम देते हैं, लेकिन जब यहूदी उन्हें कत्ल करते हैं तो कहते हैं कि ये जुल्म है। ऐसा क्यों होता है? एक बात याद रखिए, और परवेज़ साहब आपका शुक्रिया, आप अपने वक्त का हिस्सा आपने हमें दिया। शुक्रिया तो आपका भी। जी, और होता क्या है परवेज़ साहब, ये जो है ना जो बहुत बड़ा एक मसला है, जो बहुत बड़ा एक बुराई है हमारे मुआशरे में, और उसमें किसी मज़हब की कैद नहीं है। वो बुराई या वो शैतान का हमला, मैं यूँ कहूँगा, शैतान की चालाकी वो ये होती है कि हमें वो अपनी गलती को नहीं देखने देता। ये बहुत बड़ी गलती है, ये बहुत बड़ा शैतान का हरबा है। और इससे क्या होता है, इससे घर तबाह हो जाते हैं। आज अगर आप देखें घरों में जो मेजर जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मसले हैं घरों में, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हम अपने कसूर को, अपनी गलती को तस्लीम नहीं करते। परवेज साहब, मैं क्या ये गलत कह रहा हूँ? बहनों भाई आप बताइए अगर मैं गलत कह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर शौहर आकर और बीवी, नजर आता है, नजर आता है, अगर अब शौहर अब आकर अब बीवी से, नजर आने लग गया। एग्जैक्टली अगर शौहर आकर बीवी से कह दे कि आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, ये मेरी गलती है, मसला उसी वक्त ठंडा हो जाएगा। अगर बीवी आकर शौहर से कह दे कि देखिए मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दीजिए, ये एक जादुई, इनमें मैं कहूँगा इनमें ताकत है, इन अल्फाज में, कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। इसमें बहुत बड़ी ताकत है इस जुमले में। लेकिन शैतान आपको ये नहीं करने देता। अक्सर हम कहते हैं ना कि शैतान आपको नमाज से रोकता है। हो सकता है रोकता हो, मैं ये नहीं कह रहा, ना मैं कह रहा हूँ रोकता, ना मैं कह रहा हूँ नहीं रोकता। जो शैतान है वो आपको नेक काम करने से रोकता है। मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी जो शैतान जो जिस चीज़ से रोकता है, वो आपको अपनी गलती मानने से रोकता है। क्योंकि उसको पता है कि अगर आपने गलती मान ली तो फिर आप नेकी की तरफ चल पड़ेंगे। देखिए, अपनी गलती मानने का मतलब यह है कि मैं गलत हूं, दूसरे लफ्जों में मैं गुनहगार हूं, जी मैंने आपका गुनाह किया है। तो फिर जब आप गुनाह का इकरार कर लेते हैं तो फिर इसका मतलब यह है कि आपको पता लग गया है कि ये गुनाह बुरा है, तो अब आप नेकी की तरफ चल पड़ेंगे। शैतान कभी ये नहीं होने देता। उसकी क्या कहते हैं, माफ़ कीजिए, उर्दू, हत्तुल वसी, हत्तुल वसू, ऐसा कुछ लफ्ज़ है उर्दू का, माफ़ कीजिए। यानी कि उसकी पूरी कोशिश ये होती है शैतान की कि वो आपको नेकी के रास्ते पर ना लेके जाए। तो इसलिए जब हम मुसलमान बहनों भाइयों को ये कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम आप पर गिला कर रहे हैं, आपको बुरा साबित करने की कोशिश कर, हरगिज़ नहीं, बल्कि आपकी और हमारी बेहतरी के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन सुनिए ज़रूर, इसलिए मैं कहता हूँ आप इसको सुनिए, गुस्सा मत कीजिए, प्रोग्राम को पूरा सुनकर उसके बाद आप कोई फैसला कीजिए। तो आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। उससे हाँ, आपको ये बताएं कि हमारे यूट्यूब चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब चैनल का जो है, मैं आपको लिंक यहाँ पर पोस्ट कर देता हूँ। ये हो गया इस यूट्यूब पे मुफ्ती नंबर 1 है ना। मुफ्ती नंबर 1 चैनल यूट्यूब का, वहाँ जाकर आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, उसको शेयर कीजिए दूसरे बहनों भाइयों के साथ। परवेज साहब, क्या है कि एक बहुत बड़ा मसला है आजकल, कुछ अगर आप अपने चारों तरफ निगाह दौड़ाएं, एक लफ्ज़ है मिसाल के तौर पर इस्लामोफोबिया। जब यूरोप में मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई बात होती है तो मुसलमान एकदम कहते हैं इस्लामोफोबिया है। इस्लामोफोबिया का मतलब है कि ये लोग जो हैं ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं, मुसलमानों से खौफज़दा हैं, और खौफज़दा होने की वजह से ये उनकी खिलाफ मुखालफत करते हैं। लेकिन
और ये नहीं चाहते कि हम लोग जो मुसलमान जो हैं वो यहाँ पर यूरोप में या इन मुल्कों में रहें, तो इसलिए मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाते। लेकिन अगर हम देखें तो यही चीज़ मुसलमान मुल्कों में नज़र आती है। पाकिस्तान में देख लीजिए, पाकिस्तान में देख लीजिए, मसीहियों को खुलेआम प्रीचिंग की इजाज़त नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि आपको खौफ है कि अगर मसीहियों ने प्रीचिंग शुरू कर दी तो शायद मुसलमान मसीही ना हो जाए, तो ये क्रिश्चियन फोबिया, इसको हम कह सकते हैं क्रिश्चियन फोबिया है ना। तो एक तरफ जो है वो जो इल्ज़ाम हम दूसरों पर लगाते हैं, तो वो जब दूसरे काम करते हैं हम कहते हैं बहुत बुरा है, और जब वही काम हम खुद करते हैं तो हम कहते हैं कोई बात नहीं है। तो ये मैं समझता हूं कि ये इसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है। अब मुसलमान जब यहूदियों को कत्ल करने की तालीम देते हैं, तो ये मैं अपनी तरफ से बढ़ाकर बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं ये हकीकत पर मबनी ये बात कर रहा हूँ। इसको आप देख सकते हैं। मैं एक आपकी खिदमत में एक, और ये दिस इज़ ट्रूथ, तमाम मुसलमान बहन भाई इस चीज़ पर यकीन रखते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए परवेज़ साहब, ये एक हदीस है, हदीस सही मुस्लिम की हदीस है, मैं आपको स्क्रीन पर लेकर आता हूँ। ये हदीस नंबर 2922 सही मुस्लिम, इसमें लिखा है, इट इज़ नरेटेड फ्रॉम द हदीस ऑफ अबू हुरैरा दैट द मैसेंजर ऑफ Allah, blessing and peace of Allah be upon him. I'm just reading it the way it is. The hour will not begin, यानी कि जो रोज़े हशर है एक तरीके से, वो शुरू नहीं होगा until the Muslims fight the Jews and the Muslim will kill them. Until a Jew hides behind a rock or a tree and the rock or tree will say, O Muslim, O slave of Allah, there is a Jew behind me. Come and kill him. Accept the gharqad, a thorny tree, for it is one of the trees of the Jews. तो जो एक गरकत का कोई दरख्त है वो यहूदियों का दरख्त है, और वो नहीं कहेगा, बाकी सारे दरख्त जो है वो ये कहेंगे। अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो हदीस है, इसमें वाज़ेह अल्फाज में कहा जा रहा है कि मुसलमान जो है वो यहूदियों को कत्ल करेंगे हशर के दौरान या आखिरत में। अब इसी प्रोपेगंडे को हमास ने, परवेज़ साहब एक वीडियो है यूट्यूब के ऊपर जिसका मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूँ, इसी हदीस की एक ग्राफिकल पिक्चर, हियर इट इज़। इसमें एक हमास का बंदा है, उसने बंदूक पकड़ी हुई है और एक यहूदी को दिखाया हुआ है, वो खौफजदा तौर से दरख्त के पीछे छुपा हुआ है, और दरख्त जो है उसका नाक है, आंखें है, मुंह है, और वो एक मुसलमान से कह रहा है कि मेरे पीछे एक यहूदी छुपा हुआ है। अच्छा, और ये तालीम जो है ये मुसलमानों को दी जाती है, बल्कि मुसलमानों को इस तालीम का पता है। और जब यहूदियों ने, अभी कहते हैं कि जी यहूदियों ने बहुत जुल्म किया है, उन्होंने 34,000 फ़िलिस्तीनी मार दिए हैं, और ये वाकया ही जुल्म है, किसी की जान लेना ये। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि मुसलमान जो ये कहते हैं, जो ये यकीन रखते हैं कि हमने यहूदियों को मारना है, कत्ल करना है उनको, क्या उनके पास कोई जवाज़ है यहूदियों के ये 34,000 जो फ़िलिस्तीनी कत्ल हुए हैं उनके खिलाफ एहतजाज करने का? उनके पास कोई जवाज़ है? नो, उनके पास जवाज़ नहीं है, क्योंकि वो खुद कत्ल की बात करते हैं। देखिए ना परवेज़ साहब, अगर मैं किसी को मारने की बात करता हूँ और वो शख्स पहले मुझे मार देता है और मैं कहता हूँ जी ये बहुत जुल्म हो गया, तो मुझे कोई हक नहीं है। ये दोगलापन है, क्योंकि मैं खुद ही वो काम करने जा रहा था। ये अलग बात है कि उसने पहले कर दिया, तो इसका हक जो है वो मुसलमानों को नहीं है यहूदियों पर इल्ज़ाम लगाने का। अब मैं तारीख़ में से परवेज़ साहब आपको बताता हूँ कि तारीख़ में जो मुसलमानों ने जो, और ये बुरा मत मनाइएगा प्लीज़, डू नॉट
टेक इट रॉ। मैं आप बुरा मनाने की बात भी नहीं है, क्योंकि आप तो सारी चीजें सामने आ चुकी हैं। जी अब जिसको पढ़ना हो इस्लाम की हिस्ट्री या जी क्रिश्चियनिटी की और हिंदू की, जी जो भी उसने पढ़ना है वो तो अब पढ़ सकते, अवेलेबल है। एब्सोल्युटली राइट। जी यहाँ पर अब तो अंधे को भी नजर आ रहा है कि कौन गलत है और कौन ज्यादती राइट। कर रहा और है। मैं चाहता हूं लेकिन कि हमारे सरसद भाई, मुसलमान बहन भाई इस चीज़ को सोचें, इसके ऊपर प्लीज़, खुदा का वास्ता है। आप हमें बुरा मत कहिए, इल्ज़ाम मत दीजिए, वी लव यू, लेकिन इन बातों के बारे में बात करना ज़रूरी है आप ही की बहुत बेहतरी जरूरी के है, लिए, क्योंकि उससे आपका भी बहुत नुकसान हुआ है। परवेज साहब, मुसलमानों का कितना नुकसान हुआ है आप मुझे बताइए। ठीक है, बहुत ज्यादा। मुसलमानों का और अपना, और अपने और ही नबी की औलाद जो है, अपने ही नबी की औलाद इस नफरत का शिकार हो गई। परवेज साहब, इससे बड़ा क्या जुल्म होगा और बताइए मुझे। मुसलमान क्या तो मुसलमानों और के हाथों। मुसलमान क्या तो मेरा मतलब ये है तो कि यहाँ ये नफरत जो है, इसको कहीं ना कहीं ख़त्म होना चाहिए। और हम मोहब्बत का पैगाम इस मुफ्ती नंबर 1 चैनल से लेकर आते हैं, क्योंकि मुफ्ती नंबर 1 चैनल में मोहब्बत से फतवा दिया जाता है, और जो फतवा मोहब्बत से होता है वही नंबर 1 होता है, बाकी सारे फतवे नंबर 2 होते हैं, यकीन कीजिए। तो परवेज साहब एक तारीख दान है, मैं उनकी, आप तारीख पढ़ लीजिए या और भी किताबें होंगी। मैं आपको बताऊं कि तारीखी तौर पर मुसलमानों ने कितने गैर मुस्लिमों को कत्ल किया है। ठीक है, अक्सर हम ये कहते हैं जी कि मुसलमानों पर, आजकल मैं, अगर आप गूगल पे वो करें ना परवेज साहब, सर्च करें किलिंग मुस्लिम्स हिस्ट्री, आपको कहीं बहुत कम नज़र आएगा मुसलमानों ने जो गैर मुस्लिमों का कत्ल किया है। गूगल में भी सिर्फ मुसलमानों के कत्ल की बात होगी, यानी कि मुसलमानों को मजलूम बनाकर पेश किया जाता है, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि मुसलमानों ने कितना जुल्म किया है। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप जालिम हैं, मैं कह रहा हूं कि तारीख में क्या हुआ है ना। तारीख में मुसलमानों ने जुल्म किया है, अपने नबी की औलाद पर जुल्म किया है। तो आप, अगर मैं कहता हूँ मुसलमानों ने जुल्म किया है, तो आपको उस पर अचंभा नहीं होना चाहिए, आपको उस पर गुस्सा नहीं आना चाहिए। ठंडे दिल से गौर कीजिए, क्योंकि इसमें आपकी बेहतरी है, आपके बच्चों की बेहतरी है, आपके बच्चों के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल की हमारे दिल में ख्वाहिश, यकीन कीजिए, अपने बच्चों के लिए भी और आपके बच्चों के लिए भी। परवेज साहब, हालात इतने ख़राब हो रहे हैं आजकल, मैंने देखा है। मैंने अभी अपने मेरा लड़का है, उससे बात हो रही थी, और वो जो है वो, आजकल आपको पता है बच्चे जब कॉलेज से ग्रेजुएट होते हैं वो कहते हैं मैंने ये डिग्री लेनी है, मैंने वो डिग्री लेनी है। उसका है कि मैंने एक खेती बाड़ी करनी है, उसको ये है, कहता है मैंने एक फार्म चलाना है। तो मैंने कहा तू ऐसा कर, फिर तू एग्रीकल्चर की डिग्री ले ले, और एक तू ज़मीन कहीं ले ले, ठीक है, जैसे ऐसी जगह पर जहाँ पर जो है महफूज है दुनिया, जहाँ पर मिसाल के तौर पर उसको कहते हैं कि तू कनाडा में जो नॉर्दर्न इलाका है वहाँ चला जा, और वहाँ पर एक ज़मीन ले ले, है ना, क्योंकि वहाँ पर कोई पहुँचते पहुँचते भी वो टाइम लगेगा उसको आने में, अगर दुनिया के हालात ख़राब हुए तो। और कनाडा का जो शुमाली इलाका जाता है उसमें एक है परवेज साहब, पानी बहुत ज़्यादा है ना, वो है देयर सो मच वाटर, और मुस्तकबिल में जो है मैंने सुना है कि जंगें जो है वो पानी के ऊपर होंगी। तो मैंने कहा तू वहाँ चला जा, वहाँ ज़मीन ले ले, पानी भी है, नह वो भी, झीलें भी हैं, समुंदर भी है, और वहाँ पर जाकर तू फार्म बना ले। तो कभी अगर हालात ख़राब हुए, तुम सब बहन भाई अपने कज़न सबको लेकर तुम वहाँ चले जाना आराम से, अपनी, है ना, अपनी खेती बाड़ी करना, ग़िज़ा उगाना और अपना गुजारा कर लेना। मेरा कहने का मकसद है परवेज साहब कि हमें अपने बच्चों की फ़िक्र है कि दुनिया आगे कैसी होने वाली है, जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो वो कैसी दुनिया में ज़िंदा रहेंगे परवेज साहब। और मैं अपने मुसलमान बहनों भाइयों से कहता हूँ कि आप सोचिए, आप जब चले जाएंगे कौन सी दुनिया छोड़कर जाएंगे आप अपने बच्चों के लिए। एक ऐसी दुनिया जहाँ पर जुल्म है, एक ऐसी दुनिया, माफ़ कीजिए बुरा मत मनाइए, ऐसी दुनिया जहाँ पर पाकिस्तान जैसे हालात हैं। आप अपने बच्चों के लिए एक ऐसी जगह छोड़कर जाएंगे जहाँ बिजली नहीं आती, जहाँ पानी नहीं आता, जहाँ जुल्म है, ठीक है, जहाँ पर गरीब की दाद रसी नहीं होती, जहाँ पर दूसरों से नफरत सिखाई जाती है। मैं ये नहीं कह रहा आप सिखाते, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि क्या आप ऐसी दुनिया चाहते हैं।
अपने बच्चों के लिए। जब आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो आप चाहते हैं, आपको चाहिए, मुझे भी चाहिए कि एक ऐसी दुनिया हम अपने बच्चों के लिए छोड़ कर जाएं जहां पर वो सुकून के साथ प्यार और मोहब्बत से रह सके। और मैं एक बड़े फ़ख्र के साथ, जो खुशी के साथ बताता हूं आपको कि इस वक्त जो तमाम मुसलमान बहन भाई हैं वो मसीही मुल्कों में ज़्यादा सुकून के साथ रह रहे हैं। परवेज़ साहब, मैं गलत कह रहा हूँ ये? बिल्कुल तो सही आप कह एक रहे हैं। ऐसी दुनिया बनाकर उनके लिए जाइए जो मसीही मुल्कों की तरह है, और हम बताते हैं कि वो कैसे बनाई जा सकती है, वो विल टॉक। लेकिन मैं आपको बताऊं परवेज साहब कि हम जो कुछ अपने बहनों भाइयों के लिए कह रहे हैं, आपकी बेहतरी, आपके बच्चों की बेहतरी के लिए कह रहे हैं, यकीन कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं परवेज साहब। एक तारीख दान है, उसका नाम है फरिश्ता, और उसका पूरा नाम है मोहम्मद कासिम हिंदू शाह। ये 1560 में पैदा हुआ था। आई जस्ट रैन अक्रॉस हिम, अगर आप उसकी किताब देख लीजिए, पढ़ लीजिए। 1560 में पैदा हुआ और 1620 में इनका इंतकाल हो गया। वो तारीख़ फरिश्ता उन्होंने लिखी है, और गुलशन इब्राहिम भी उन्होंने लिखी है। वॉज द फर्स्ट टू गिव एन आइडिया टू द मिडीवल ब्लड शेड दैट वॉज इंडिया ड्यूरिंग मुस्लिम रूल। इंडिया, क्योंकि मैं इंडिया की मिसाल दूंगा, मैं इंडिया की मिसाल इसलिए दूंगा कि तारीख़ी तौर पर इंडिया में जो अफ़गानिस्तान की तरफ से बहुत बड़े हमले हुए, और क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा थी उस ज़माने में भी, तो परवेज साहब वो एक अच्छा बेटर कंपैरिजन होगा जिससे हमें पता लग जाएगा कि कितने लोग जो है वो हिंदुस्तान में मुसलमानों के हाथों कत्ल हुए। ठीक है, वो कहते हैं कि मुसलमानों के दौर में जो हमले हुए, जितने भी, महमूद गजनवी आया, उसके बाद आई थिंक द लास्ट ऑफ देम, ये सुल्तान, हाँ वो सुल्तान, वो क्या नाम है, हाँ, सुल्तान, वो नहीं, भी एक और था। अभी कुतुबुद्दीन ऐबक आया है ना। ये सारे जो है, जी। ये ऑल दीज पीपल दे केम, और उसने कहा है कि 400 मिलियन हिंदूज वर किल्ड इन हमलों की वजह से। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मुसलमान इस्लाम कहता है वो आप मैं लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि उन्होंने इस्लाम की तालीम के मुताबिक ही किया होगा, क्योंकि मुसलमान थे, इस्लाम के नाम पर आए थे वो लोग। ठीक है, अच्छा, तो इतनी तादाद में जो हिंदुओं को कत्ल किया गया उसकी कोई बात नहीं करता। ठीक है, और नहीं, बल्कि वहां पे 34,000 सेलिब्रेशन होती है, सेलिब्रेशन। वहां और परवेज साहब, सेलिब्रेशन होती है। जो जर्मन्स ने, हिटलर ने 6 मिलियन यहूदियों का कत्ल किया, राइट? अब आप मुझे बताइए कि कितने जर्मनी के लोग हैं जो अपने बच्चों का नाम हिटलर रखते हैं? मुझे बताइए। कोई भी नहीं रखता आजकल, नो बॉडी, क्योंकि उनकी नज़र में वो एक बुरा आदमी था, लेकिन इसलिए उसका नाम रखना अपने बच्चों के नाम पर वो गलत बात है। कितने हमारे मुसलमान बहन भाई हैं जिन्होंने अपने बच्चों का नाम महमूद गजनवी रखा है? ठीक है, कितने हैं? बहुत सारे। कितने हैं जिन्होंने अपने बच्चों का नाम उसामा रखा है? ठीक है, जो, आई डोंट नो, यू विल नॉट, मैं इसके, आई डोंट थिंक, अगर आप अपनी बेटी की शादी उन जैसे लोगों से नहीं करना चाहते तो देन डोंट सपोर्ट देम। मेरा कहने का मकसद है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, वो अच्छे हैं या बुरे हैं आपको खुद ही पता लग जाएगा। बट दे आर लॉट्स ऑफ, हमें बचपन में परवेज साहब हमारी किताबों में पढ़ाया जाता था स्कूल में बड़े फख्र के साथ कि महमूद गजनवी ने जब सोमनाथ मंदिर के ऊपर हमला किया तो वहाँ पर तो जो मंदिर के जो पुजारी थे उन्होंने उसकी मिन्नत की कि तू जो है मंदिर को ना तोड़, लेकिन जितना सोना तू चाहता है हम तुझे दे देंगे। लेकिन उसने क्या किया? उसने सोना नहीं लिया बल्कि उसने मंदिर को तोड़ दिया। अच्छा, और इब्ने इंशा बड़े मशहूर अदीब गुजरे हैं, उनकी किताब, उर्दू की आखिरी किताब में वो फरमाते हैं तंज़ी अंदाज में, कहते हैं कि महमूद गजनवी कहता है कि मुझे सोने से कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं सिर्फ बुतों को तोड़ूंगा। लेकिन कहते हैं जाते हुए सोना नहीं छोड़ा, सोना फिर भी साथ लेकर गया। वो ये झूठ बोलते हैं मजहब का नाम लेकर, ये अपना पेट भरते हैं। महमूद गजनवी भी सोना साथ लेकर गया, वो सिर्फ मंदिर बुत तोड़कर नहीं गया, उसको दिलचस्पी सोने ही सी थी। लेकिन इस्लाम का नाम लेकर उसने जो जुल्म किया है वो तारीख उसकी गवाह है। और हम अपने बच्चों का नाम, निकाल के ले गया। हाँ जी,
सोना सब निकाल के ले गया, इतना भोला नहीं था वो। अच्छा, तो इस्लाम को आगे रख के जी, पीछे से निकाल के ले पीछे से गया। सोना निकाल लिया, जी, एग्जैक्टली। तो हम अब अपने बच्चों का नाम रखते हैं महमूद गजनवी परवेज साहब। इसका मतलब है कि हमें फख्र है सवाब उसके ऊपर। मिलेगा। हमें स्कूल में पढ़ाया जाता था कि बड़े फख्र की बात है। और मैंने ये पढ़ा है, इस ये जो तारीख जो फरिश्ता जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसने कहा कि 1 लाख, जब भी कोई हिंदू बादशाह या जो वहाँ के लोग थे, जब वो अपना सर उठाते थे मुकाबला करने के लिए इनका, तो और जब वो वापस आकर उनके साथ लड़ाई करते थे, तो 1 लाख हिंदुओं को कत्ल करना एक मिनिमम लेवल था कि कम से कम अगर किसी ने अटैक किया हमारे ऊपर तो 1 लाख बंदे को हम कत्ल करेंगे। अब अंदाज़ा कीजिए, अगर 17 हमले किए महमूद गजनवी ने तो कितने हिंदू कत्ल, लेकिन कोई बात नहीं करता उनकी। अच्छा, और क्या होता था फिर, ये उनके मंदिरों को ढाकर उनके ऊपर मस्जिद बनाते थे और उसमें फख्र करते थे। अब तारीख गवाह है कि तुर्की में ये जो मस्जिद है, जो आपने देखते हैं, जो तुर्की की सबसे बड़ी मस्जिद है, वो चर्च के ऊपर बनी हुई है। और चर्च का जब अटैक हुआ, ये आप तारीख पढ़ लीजिए, रात को जिन्होंने कब्जा किया मुसलमानों ने, परवेज साहब, रात को औरतों को रेप किया गया वहां पर, उस रेप किए गए चर्च उसी के जमीन में, फ्लोर उसी के जमीन। ऊपर। ये और ये तारीखी हकीकतें हैं ये। और क्योंकि वो चर्च में वो छुप गए लोग, क्योंकि फितरी तौर पर मजहबी एक ऐसी जगह होती है, आप वहाँ पर पनाह लेते हैं कि शायद ये महफूज जगह है। तो जो तुर्की फौजी थे, उन्होंने वहाँ आकर औरतों को रेप किया, लड़कियों को रेप किया वहाँ पर, बच्चियों को। और फिर पता क्या हुआ परवेज साहब, जिस फर्श के ऊपर उन्होंने रात को बच्चियों को रेप किया, दूसरे दिन वहीं उसी फर्श सजदा किया। फर्श पे नमाज पढ़ी इन लोगों ने। अंदाजा कीजिए आप, अंदाजा कीजिए कि उसी फर्श पर, ठीक है, कैन यू बिलीव दैट। अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता कि वो जो फर्श जो है वो गुनाह की वजह से गंदा था, जो भी आप इसके मतलब निकाल लीजिए, एक गंदे बदबूदार फर्श के ऊपर आप नमाज पढ़ रहे हैं और उसकी कोई बात नहीं करता। और ये जो उर्दगान है तुर्की का, ये एक बहुत बड़ा शैतान आदमी, मैं आपको बताऊं, ये बहुत शैतान आदमी है। अपने काम के लिए ये हर तरफ हो जाता है। कुछ देर पहले कहा जी हम इसराइल के ऊपर हमला करने वाले हैं, बस कुछ भी नहीं किया। ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं ये सब लोग। आपको भी बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, सिर्फ हम हैं जो आपको सच्ची बात बताते हैं। इसलिए हमारी बात का बुरा मत माने, कड़वी थोड़ी लगेगी शायद बात आपको, लेकिन आपके लिए बेहतर है ये बात। ये बहुत बड़ा शैतान आदमी है परवेज साहब। अपने मतलब के लिए इसने, वोट लेने के लिए इसने मस्जिद को वो जो कमाल अतातुर्क ने उसको एक न्यूट्रल उसको दर्जा दे दिया था, इसने फिर उसको मस्जिद बना दिया लोगों को खुश कर। और लोग भी इतने शैतान हैं कि वो खुश हो जाते हैं कि ये मस्जिद, जो पहले उनको पता है कि ये गिरजा था, उसको मस्जिद बनाने पे खुश हो। और जब हिंदुस्तान जो है वो बाबरी मस्जिद को शहीद करते तो हम गुस्से में आ जाते हैं। पर वे सब वाई, क्यों? इसका मतलब ही ये है कि हम अपनी गलती का एहसास नहीं करते। दिस इज द प्रॉब्लम परवेज साहब। सैमसन भाई, मुसलमानों में मुफ्ती ये साहब जरा, खास तौर पर ये बात है कि वो अपनी गलती का इतराफ, वो हमेशा दूसरों को बुरा कहते हैं। दिस इज द मेन प्रॉब्लम जो मुसलमानों में है। दूसरों को कहेंगे कि आप इस्लामोफोबिया है, आप इस्लाम मुसलमानों के खिलाफ है, और वो ये नहीं समझते कि वो खुद दूसरों के कितना खिलाफ है। ये मुफ्ती सबसे बड़ी साहब, ट्रेजेडी है, मैं आपको बताऊं परवेज। और ऐसा क्यों होता है ये हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में। परवेज साहब आप बोलिए जो आप कहना चाह रहे थे। मैं इस बात का गवाह हूँ। जी जब हम छोटे थे, जी मस्जिद में और मदरसों में हम पढ़ने जाया करते थे, तो वहाँ पर हम लोगों को शियाओं के बारे में और ये आपके अहमदियों के बारे में बताया जाता था कि ये काफिर हैं, इनसे इनके साथ मत मिलो, इनके साथ दोस्ती ना करो। ये अभी अपने घर की बात है, ये अभी मुसलमानों के अंदर की बात है। अब मैंने ये देखा है, जब से आंख खुली है, मैंने ये देखा कि हमारे मुसलमान बहन भाई जो हैं, ये हिंदुओं से भी इनकी नहीं बनती। हिंदुओं को ये नफरत करते हैं, ये क्रिश्चियनों से भी नफरत करते हैं। ये जूइश, तो कुरान में भी लिखा हुआ है जू के बारे में कि उसको तो जहां देखो मार दो, बाप का माल है, मार दो।
यहाँ पर आगे ये बूढ़ा का भी, ये अफगानिस्तान में बूढ़ास का वो था, बहुत बड़ा जी उनकी जगह थी, जहाँ पे सारे बूढ़ास आके इबादत किया करते थे, बड़े बड़े बुत थे, वो भी सारे हमारे मुसलमानों ने तोड़े। तो मैं यहाँ पे ये सोचता रहता हूँ कि ये मुसलमान कर क्या रहा है दुनिया में, इसका फ्रूट क्या है, इसने दुनिया को दिया क्या? इसने इसने दुश्मनी हिंदू से भी ली, क्रिश्चियन से भी ली, जूस से भी ली, एथियस्ट से भी ली। आप उसमें मुसलमान मुसलमान का भी दुश्मन है। एग्जैक्टली आप देखेंगे मतलब कोई अपने भी दुश्मन है कोई ये। एक सी दिस इज दूसरे द के साथ प्रॉब्लम। नहीं मिलता। तो यहाँ पर आप जब बात कहते हैं नाराज ना होना, सैमसन भाई, नाराज उस वक्त होता है आदमी जब आदमी को पता ना हो। लेकिन अब तो हर आदमी खुद इन बातों की तहकीक कर सकता है। तो आप खुल के बोलें जो आप। जी ना, जी लेकिन मैं ये इसलिए ये बीच में कहता हूँ नाराज़ ना हो, ताकि आप ये याद दहानी के तौर पर, क्योंकि अक्सर हमारे मुसलमान बहन भाई भूल जाते हैं कि नाराज़ नहीं होना चाहिए उनको, और नाराज़ हो जी जाते जी हैं। मैं एक तरीके से उनको याद दहानी कराता हूँ कि नाराज़ मत हो, ये हम आपकी बेहतरी के लिए कह रहे हैं, आपके जी बच्चों की बेहतरी के लिए, एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए आपके बच्चों की। परवेज साहब, ऐसे ऐसे आलम हैं पाकिस्तान में जिन्होंने मुसलमानों को ट्रकों की बत्ती के पीछे लगाकर, अच्छे अच्छे मुसलमानों को, परवेज साहब, हमारे साथ हमारे दोस्त हमारे भाइयों की तरह है, और उनका जो है दिमाग ख़राब कर दिया उन लोगों ने। इतने नफीस, इतने खूबसूरत इंसान परवेज साहब, और ऐसी बातें कर कर के उनको गलत रास्ते पर लगा दिया हुआ है, उनको एक बुरा इंसान बना दिया हुआ है परवेज साहब। अच्छा, तो अब मैं बात से बात निकली, क्या क्या बताऊं आपको मैं। पिछले दिनों मैं सुन रहा था, वो आपको याद है इन्होंने यूसुफ यूहन्ना को मुसलमान बना दिया था, वो जो क्रिकेट प्लेयर है ना। हाँ जी तो वो जी जो बंदा लड़का है, वो जो क्रिकेट प्लेयर था, मुझे नाम नहीं याद है, दाढ़ी है उसकी, इंजमाम, आई डोंट नो उसका नाम था कोई, जिसने जो तबलीगी जमात का था, और वो मेन उसका रोल था उसको मसीही बनाने में और मुसलमान बनाने में। उसका मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, वो कहते हैं कि जब हमने इसको यूसुफ यूहन्ना को हमने जब मुसलमान बनाया, तो हमने क्या हुआ कि पाकिस्तान में कोई मैच हो रहा था, तो वहाँ पर ब्रायन लारा कोई क्रिकेट प्लेयर है, मुझे क्रिकेट से इतनी दिलचस्पी नहीं है, तो कहते हैं कि वो ब्रायन लारा जो है वो खेल रहा था, और हमने कहा कि चलो इसको दावत देते हैं इस्लाम की। तो कहते हैं हमने ब्रायन लारा को ये दावत दी कि तुम मुसलमान बन जाओ, और जो है मुसलमान ये अच्छे काम करते हैं, मुसलमान नेकी करते हैं, मुसलमान जुल्म से रोकते हैं, मुसलमान सारी अच्छी बातें हमने प्यार बताई उसको। मोहब्बत, बहुत जी मोहब्बत है जी। इनमें। और कहता है जी कि ब्रायन लारा ने ये जवाब दिया दूसरे दिन, कहता है कि जो तुमने कहा इस्लाम ये है सारा कुछ ठीक है, लेकिन मुझे ये बातें मुसलमानों में क्यों नज़र नहीं आती। ठीक है, मेरा कहने का मकसद है, बुरा मत मनाइएगा, आपको क्यों नज़र नहीं आती, यकीन कीजिए, मैं एक बात कहने वाला हूँ, दिल थाम के सुनिएगा मेरी बात प्लीज़, और बुरा मत मनाइएगा। मैं फिर कहता हूँ, आपको इसलिए नज़र नहीं आती कि वो है नहीं है, दे आर नॉट देयर। आपको कहा जाता है कि वो चीज़ें वहाँ हैं, लेकिन है नहीं, और ये गलत फहमी है आपको। तो खैर मैं आगे बात बढ़ाता हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि हमारे मुसलमान बहनों भाइयों को अपनी बुराइयां नज़र नहीं आती। उन्होंने जो मंदिर तोड़कर उनके ऊपर मस्जिदें बनाई हैं वो नज़र नहीं आती, लेकिन जो क्योंकि वो नेकी मस्जिदें का काम टूटती हो हैं गया। उनको फ़ौरन नज़र आ जाती हैं। वाई? अब मस्जिद अक्सा जहाँ बनी हुई है, जहाँ पर ये डोम ऑफ द रॉक है जहाँ पर बना हुआ है, आपको पता है कि ये हैकल सुलेमानी थी, लेकिन उसको भी ऐसी तोड़ मोड़ के कि ये हज़रत आदम ने बनाई थी पहले, फिर हज़रत इब्राहिम ने बना दी ये, ठीक है। और वहाँ से मस्जिद से आ हुजूर जो है वो तशरीफ़ लेके गए। उस वक़्त तो कुछ था ही नहीं वहाँ पर, उस वक़्त तो मस्जिद थी ही नहीं, वो तो एक खंडर था उस वक़्त, क्योंकि वो टूट चुकी थी हज़रत सुलेमान की हैकल। तो वहाँ से राइट, यू अंडरस्टैंड द पॉइंट आई एम ट्राइंग। मस्जिद तो बाद में बनी वहाँ पर। ये सारी चीज़ें सोचने की बात है। कहने का मकसद ये है कि आपको जब भी मौका मिला, आपने कत्ल किए, आपने जुल्म किया, मदीने से लेकर यहूदियों को निकालने से लेकर उसके बाद जब तक आपका बस में ताकत थी आपने किया ही।
हिंदुस्तान में आपने मिलियंस ऑफ यहूदियों का आपने कत्ल किया। और दूसरे इलाकों की तो बात मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि तादाद के लिहाज से हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी आबादी थी, तो वही काफ़ी है ये प्रूव करने के लिए। लेकिन नज़र नहीं आता, आप जो तुर्की की जो गिरजा है उसको मस्जिद बनाई है, उस पर आपको कोई अफसोस नहीं होता आपको, लेकिन उस पर आप खुशी मनाते हैं। तो जब दूसरे आपकी मस्जिद को गिराते हैं, आप फटाफट मजलूम बन जाते हैं। ये भी तो गलत बात है ना, ऐसा तो ना कीजिए, है ना, सोचिए ज़रा थोड़ा सा। ये तो ज्यादती है दूसरों के साथ, और ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इसका आप ही को नुकसान है। आप देखिए आपके अंदर ही कितनी लड़ाइयाँ हैं, हर शख्स एक दूसरे के गले पड़ा रहता है। तो इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है आपके अपने बच्चों की बेहतरी के लिए। तो परवेज साहब, ऐसा होता क्यों है, वाई? मैं समझता हूँ कि मुसलमानों के ऊपर बुरा मत मनाइए। मैं ये समझता हूँ कि परवेज साहब, आपको पता है जब किसी पर कोई तवीज़ हो जाता है, तवीज़ करते हैं ना जी लोग, या किसी के ऊपर जी कोई जादू का टूना करवा देते हैं लोग, तो उस शख्स की जी हरकतें बदल जाती हैं। जी वो शख्स जो है वो वो काम नहीं करता जो उसको करने चाहिए, वो काम करना जी शुरू कर देता है जो वो नहीं करने चाहिए। मैं जी समझता हूं कि मुसलमानों के ऊपर शैतान ने जादू तावीज़ किया हुआ है, जादू किया हुआ है। आई बिलीव इट वेरी स्ट्रांगली। परवेज साहब, नजर नहीं आ रहा है। उनको पता नहीं चल रहा कि क्या सही है और क्या गलत है। आई हम्म, बिलीव मी, आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव उनको ये नहीं पता चला कि अपने नबी की औलाद को कत्ल करना एक बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म। परवेज साहब, अगर आप देखें तो प्यासा मारा गया उनको, ऐसा ही है ना कि नहीं? अगर मैं और वहां एक पर होता ना मुसलमान परवेज को मारा गया। साहब, अगर मैं होता तो मैं भागकर जाकर उनको पानी पिलाता उनको। यस। लेकिन वो प्यास से मर रहे हैं, और ये वो लोग जो अपने आप को, औरतों को मारा गया। आई नो, ये जो अपने आप को सहाबा कहते हैं, राइट, हम्म, इन्होंने ये वही थे। इन्होंने एग्जैक्टली, ये उमवी थे ना, उमैयद डायनेस्टी से थे ये लोग। आई बिलीव देवर उमवी थे, ठीक है। तो इनका दिल ने, यार हमारे अपने नबी की औलाद है जिनके हम सहाबा हैं, कि ये तवीज़ किए हुए हैं शैतान ने इनके ऊपर, और फिर ये सुन्नी शिया को मारता है। ये भी तावीज़ों के बगैर ये नहीं काम हो सकता। आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव कि मुसलमानों के ऊपर तावीज़ किए हुए हैं शैतान ने, जादू किया हुआ है। बिलीव मी, सारों, मैं ये नहीं कह, बहुत से मुसलमान हैं जो इससे निकल आते हैं बाहर, लेकिन वो जो नफरत करते हैं, वो जिनको अपना जुल्म नहीं सा नजर आता, दूसरों की बुराइयां नजर आती हैं, उनकी बात कर रहा हूं। उनके ऊपर शैतान का जादू जो है वो सर चढ़कर बोल रहा है। और जब तक शैतान के उस जादू को नहीं तोड़ा जाएगा परवेज साहब, वो हकीकत को नहीं देख सकेंगे। मैं गलत कह रहा हूं, ये मुझे बताइए आप। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, मैं आपको एक बहुत एक दिल हिला देने वाला वाकया बताता हूँ परवेज साहब। और ये वाकया सुनकर मैं कहता हूँ कि हमारे बहनों भाइयों की आंखें जो है वो फटी की फटी, खुली की खुली रह जाएंगी। सुनिए ये कितना ख़तरनाक, दिल हिला देने वाला वाकया है ये। इस वाकये का जिक्र है लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, और उसका 8वां बाब और उसकी 26वीं आयत से मैं पढ़ूंगा, ठीक है। फिर वो हज़रत ईसा के बारे में गौर से सुनिएगा मेरी बात। अगर आपको बाइबल की कॉपी चाहिए, हम बाइबल आपकी खिदमत में भिजवा सकते हैं। यकीन कीजिए, आप इस बाइबल को पढ़िए, आप पर से तावीज़ों का, जादू का असर जो शैतान ने किया हुआ है पलक झपकते हुए उतर जाएगा। यकीन कीजिए, ये बाइबल आपके ऊपर तमाम जादू जो हुआ है उसको हटा देगी। तो परवेज साहब, या हज़रत ईसा के बारे में है, वो कहते हैं कि फिर वो गरासीनियों के इलाका में जा पहुँचे जो उस पार गलील के सामने है। जब वो किनारे पर उतरा तो उस शहर का एक मर्द उसे मिला जिसमें बदरूहें थीं, और उसने बड़ी मुद्दत से कपड़े ना पहने थे, और वो घर में नहीं बल्कि कब्रों में रहा करता था। वो यस्सू को देखकर चिल्लाया
और उसके आगे गिरकर बुलंद आवाज से कहने लगा, ऐ यस्सु, खुदा ताला के बेटे, मुझे तुझसे क्या काम? तेरी मिन्नत करता हूं कि मुझे अजाब में ना डाल। क्योंकि वो उस नापाक रूह को हुक्म देता था। कौन? हजरत ईसा। उस नापाक रूह को हुक्म देते थे कि इस आदमी में से निकल जा, इसलिए कि उसने उसको अक्सर पकड़ा था। उस नापाक रूह ने परवेज साहब उसको पकड़ा था और जकड़ कर काबू में माफ कीजिए, पकड़ा था, और हर चंद लोग उसे जंजीरों और बेड़ियों से जकड़ कर काबू में रखते थे, तो भी वो जंजीरों को तोड़ डालता था और बदरू उसको बियाबानों में भगाए फिरती थी। ये बदरू जो थी, ये उसको बियाबान में भगाए फिरती थी, उसको क्या करती थी? चैन नहीं लेने देती थी। परवेज साहब, आई वेरी सिंसियरली बिलीव कि ये जो दूसरे लोगों के खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, शियाओं के खिलाफ, अहमदियों के खिलाफ और सुन्नियों के भी खिलाफ, अगर कोई शख्स सुन्नियों के खिलाफ है, तो ये एक, मैं समझता हूँ कि ये मुखालफत जो है, ये जो नफरत है, ये शैतानी काम है, जिसमें हमारे बहुत से मुसलमान, और अगर कोई मसीही है तो वो भी, लेकिन इस वक्त मेजॉरिटी जो है वो मुसलमानों की है, क्योंकि मसीही मुल्कों में मुसलमान आराम से रह रहे हैं। इसलिए इस वक्त मैं ये कहूँगा कि मसीहियों में वो नहीं है, इक्का दुक्का में हो सकता है बोले, लेकिन ओवरऑल मसीहियों के मुल्क में आकर मुसलमान आराम की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन मुसलमानों के मुल्क में मसीही जो हैं वो आसानी की ज़िंदगी नहीं गुजार रहे। हाँ, हमारे बहुत से प्यारे दोस्त हैं, लेकिन मजमूई तौर पर आई ग्रू अप इन दैट एनवायरनमेंट। बहुत प्यार करने वाले दोस्त भी थे, लेकिन एट द सेम टाइम परवेज साहब, मुझे बड़े होते हुए ऐसे ऐसे जुमले, ऐसे ऐसे अल्फाजों का सामना करना पड़ा, इवन यूनिवर्सिटी लेवल पे, तुम मुसलमान क्यों नहीं हो जाते, तुम मुसलमान क्यों नहीं हो जाते, तुम अल्लाह का बेटा क्यों, खुदा का बेटा क्यों, कहते एवरी डे परवेज साहब आई हैव टू डिफेंड। लेकिन मुझे क्या था कि मुझे, क्योंकि वो मैं धड़ल्ले से बात करता था, तो हमारे मुसलमान दोस्त जो थे उनको पता था कि इसके साथ ज़्यादा मुंह मारी नहीं करनी चाहिए। ठीक है? आज मेरी तबीयत भी खराब है थोड़ी सी। कोई बात नहीं परवेज, अगर आपको ऑफ लेना है तो थोड़ी देर के लिए आप यू कैन। नहीं, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि ये एक नफरत का एक तावीज़ है जो इस नफरत की टीचिंग से मुसलमानों के ऊपर किया गया है, और इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे मुसलमान बहन भाई परवेज साहब वो इस नफरत का शिकार हो चुके हैं। अंदाज़ा कीजिए आप। और मैं आपको बताऊं, मेरे जो मुसलमानों के साथ जो ताल्लुकात है ना परवेज साहब पाकिस्तान में, मैं आपको बता नहीं सकता कितने अच्छे परवेज साहब। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतने प्यारे प्यारे मुसलमानों को इस तावीज़ की वजह से, ये जो नफरत का तावीज़ है, नफरत का जो जादू है, उसकी वजह से उनका सत्यानाश कर दिया गया है परवेज साहब। मैं अक्सर ये मिसाल देता हूँ परवेज साहब कि आपको मैंने पहले ही बताया है कि मैं पाकिस्तान में जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो मैं ट्यूशन पढ़ाया करता था, और ट्यूशन जो है वो मेरी मोस्टली इत्तफाक से मुसलमान स्टूडेंट्स थे, और मुसलमानों में भी लड़कियां मेरी ज़्यादा स्टूडेंट थी परवेज साहब। अब लड़कियां जो है वो कहते थे अक्सर, वो मैंने सुना अपने मुसलमान उनके पेरेंट्स से, कि हम आप पर ज़्यादा भरोसा करते हैं अपने मुसलमानों की निस्बत। ठीक है? और परवेज साहब, मुझे अभी तक, ये मैंने पहले भी एक बार कहा था, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं लड़की को, और हम भी जवान थे, अगर 12वीं क्लास की लड़की है तो परवेज साहब 18 साल की होगी वो, है ना, 12वीं में 18 साल की बच्ची होती है, और मैं उस वक़्त यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, मैं भी 21 साल का हूँ। ठीक है, 20-21 तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और वो इतना और ये पेशावर से थे, नहीं मर्दान से थे ये लोग, पठान फैमिली, और मेरे पास वक्त नहीं होता था इनकी बच्ची को पढ़ाने का, तो मैंने कहा कि मेरे पास वक्त नहीं है, एक आखिरी ट्यूशन होती है रात को, मैं वहाँ जाता हूँ पढ़ाने के लिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ऐसा करें, आप हमारे घर आकर हमारी बच्ची को अपने साथ ले जाया करें, और उसको जहाँ आप दूसरी बच्ची को पढ़ाते हैं उसके साथ बिठा कर उसको पढ़ाया करें, और फिर वापस ले आया करें उसको। तो मैं उनकी बच्ची को, जवान बच्ची और मैं भी जवान, तो मैं ये नहीं कहता कि मैं फरिश्ता हूँ, लेकिन खुदा ने संभाल कर रखा। उस वक्त में उस बच्ची को परवेज साहब अपने साथ लेकर जाता था, और रास्ते में मैदान पड़ता था, रात का टाइम होता था, 10 बजे मैं ट्यूशन पढ़ाता था और 11 बजे ख़त्म करता था।
तो उस मैदान में से, वो एक फुटबॉल का ग्राउंड होता था, वहाँ से गलियों से अंधेरे में उसको मैं लेकर जाता था, ये मेरे पीछे पीछे आती थी और मैं उसको पढ़ाकर वापस उसके घर ले आता था। वो कहते थे कि हमें आप पर ज़्यादा भरोसा है। उनको पता था कि इसके ऊपर तावीज़ नहीं है, किसी और के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते, उनके ऊपर जादू हुआ है। दिस इज ट्रूथ। मेरा कहने का मकसद ये है कि हमें अपने मुसलमान बहनों भाइयों को जो तालीम दी गई है, ये नफरत, मैं कहने के इतने प्यारे प्यारे लोग हमारे मुसलमान बहन भाई जिनके साथ हम ग्रो अप हो, परवेज साहब आपको तजर्बा है खुद, है ना, लेकिन उनके दिमाग को ऐसा चेंज किया गया है कि वो अच्छाई जो है उनकी, उसको दबा दिया गया है और वो नफरत के तावीज़ पहनाकर उनको भी उनका भी नुकसान किया जा रहा है और उनके ज़रिए दूसरों का भी नुकसान किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। शैतान जो है ये तावीज़ करता है, शैतान ने ये दिलों में नफरत डाली है आपके, और आप उसका शिकार, आप आज वक्त है कि आप उस नफरत को अपने दिल से निकालें। Don't see Christians and Hindus and Jews as your friends. अपना दोस्त समझिए उनको, शुरू कीजिए, हिम्मत कीजिए, कोशिश कीजिए, क्योंकि इतने देर से आपको ये तालीम दी गई है, इट विल बी लिटिल डिफिकल्ट, लेकिन कोशिश शुरू कर दीजिए, यकीन कीजिए। ये ऐसे ही है जब मलेरिया की आप दवाई पीते हैं, कुनीन खाते हैं, कड़वी है, लेकिन कीजिए, आज यकीन कीजिए आपको अफाका होगा उससे। आगे देखिए कि ये शख्स जो है, इसको चैन नहीं आता था, ये कभी उसको मारता था, कभी उसको मारता था, एंड वी आई सी दैट इन, आई से यार इतने प्यारे प्यारे लोग हैं और इनको किस पट्टी पे चढ़ा दिया गया है। मैं आपको बताऊं, अभी कल हमारी एक मुसलमान भाई से पाकिस्तान के उनसे बात हुई, उससे पहले मेरी एक मौलाना साहब से बात हुई, इमाम साहब से मेरी बात हुई कल ही, ठीक है, वो मैं ये नहीं बताऊंगा जगह, लेकिन वहाँ पर वो एक मदरसे के इमाम है, वो बड़े प्यारे, इतने प्यारे तरीके से मेरी बात हुई उनके साथ प्रोफेसर, कि मुझे ऐसे लगा कि जो ना हमारा दिल आपस में मिल गया है। लेकिन ऐसे अच्छे अच्छे लोग हैं, और ये लेकिन बहुत से लोग हैं जिनको गलत तालीम की वजह से नफरत की राह पे चढ़ा दिया गया है, एक दूसरे के खिलाफ लड़ा दिया गया है, उनकी ज़िंदगी भी अजीरन, दूसरों की ज़िंदगी भी अजीरन। और यहाँ पर लिखा है इसी तरह ये शख्स जिसके ऊपर जादू हुआ था, जिसके ऊपर बदरूहें थी, जादू भी बदरूहें होती, शैतान जब जादू करता है तो अपने एजेंटों को भेज देता है शैतान, वो आपके दिल और दिमाग पे कब्जा कर लेते हैं। और जब मसीह के पास ये शख्स आया तो पता क्या हुआ प्रवेश साहब, उसने उसकी मिन्नत करने लगा कि हमें अथाह घड़े में जाने का हुक्म ना दे। पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा गौल चल रहा था, उन्होंने यानी कि इन बदरूहों ने, वो जो तावीज़ की वजह से हुई थी, जादू की वजह से जो थी उसके अंदर, उसकी मिन्नत की कि हमें उनके अंदर जाने दे। उसने उन्हें जाने दिया और बदरूहें उस आदमी में से निकलकर सूअरों के अंदर चली गईं, और गौल, सारे का सारा गौल जो है वो झील में, सूअरों का गौल झील में गिर के तबाह हो गया, हलाक हो गया। लिखा है, और वो जो सूअरों को जो लोग चरा रहे थे, ये माजरा देखकर चराने वाले भागे और जाकर शहर और देहात में खबर दी। लोग उस माजरे को देखने को निकले और यस्सु के पास आकर उस आदमी को जिसमें बदरूहें थीं निकली थी, कपड़े पहने और होश में यस्सु के पांव के पास बैठे देखा। प्रोफेसर, कैन यू बिलीव दैट? आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव कि इस शख्स के ऊपर से जब जादू उतर गया तो ये होश में आ गया, अच्छे कपड़े पहनकर यस्सु के कदमों में आकर बैठ गया, ये मसीह यस्सु के कदमों में, हज़रत ईसा के कदमों में बैठ गया। आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव कि हमारे मुसलमान बहनों भाइयों को, दे नीड टू कम एंड सिट एट द फीट ऑफ जीसस, हज़रत ईसा के कदमों में बैठने की ज़रूरत है। सिर्फ वो हैं जो दिलों को अंदर से नफरत से पाक करते हैं, गलत फहमियों से पाक करते हैं। आपको अगर गलत फहमी है कि यहूदी हमारे खिलाफ है, मसीह यस्सु गलत फहमी से आपको पाक कर देंगे। आपको गलत फहमी है कि हिंदू हमारे मुखालिफ है, जीसस विल टेक इट आउट फ्रॉम योर हार्ट। आपको ये गलत फहमी है कि जो मसीही आपके खिलाफ है, जीसस विल क्लीन इट। और सिर्फ यही नहीं, वो आपको अपनी गलतियां आपको दिखाना शुरू कर देंगे कि गलती आपके अंदर कौन सी है, ताकि आप उससे नजात हासिल कर सकें। और जब ऐसा हो जाएगा, देन यू विल स्टार्ट सीइंग, यार हमने भी बड़ी गलतियां की हैं, यार हमने भी दूसरों के गिरजों को मस्जिद बनाया है, हमने भी जुल्म किया है, हमने भी औरतों को रेप किया है, हमने भी बच्चों को कत्ल किया है,
हमने भी यहूदियों को कत्ल किया है और हम यहूदियों को कत्ल करने की तालीम भी ले रहे हैं, दे रहे हैं। और फिर आप उससे तौबा करेंगे और फिर आप दूसरों के साथ सेहतमंदाना मोहब्बत का रिश्ता उस्तवार करेंगे। और फिर आप जब इस दुनिया से रुखसत होंगे, इस दुनिया को एक खूबसूरत दुनिया बनाकर जाएंगे जिसमें आपके बच्चे सुकून के साथ रह सके, दूसरों के साथ मिलकर। और यकीन कीजिए, मैं आपको बताऊं, जो खुदा की, जो अल्लाह ताला की, जो आप कहते हैं अतात है, सबसे बड़ी अतात ये है कि आप दूसरों के साथ रिश्तों में कैसे रहते हैं। अगर आप इंसानों के साथ लड़ते रहते हैं, आप कभी ये दावा नहीं कर सकते कि आप खुदा से मोहब्बत करते हैं। बाइबल कहती है, अगर तू अपने उस भाई को, उस शख्स को जिसको तू देखता है, मोहब्बत नहीं करता, तो ये दावा कभी नहीं कर सकता कि तू खुदा से मोहब्बत करता है। ये झूठ है। झूठ बोलता है। तो ये शैतान आपको झूठ सिखाता है। अब वक्त आ गया है कि आप उस शैतान को शिकस्त दे दें, उस तावीज़ से, उस जादू से आप छुटकारा हासिल कर ले जो जो आपके ऊपर किया गया है। आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा, यार हमने बड़ी ज़्यादती की है, यार हमने यार मस्जिदें बनाई हैं, यार गिरजों के ऊपर, मंदिरों के ऊपर मस्जिदें बनाई हैं, यार हम इससे ओके, वी आर वेरी सॉरी, आइंदा नहीं करेंगे। और जो आपने किया उसको भी हम माफ़ करते हैं। आगे हम एक प्यार और मोहब्बत की बुनियाद रखते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। दिस इज़ आवर मैसेज फॉर यू टुडे। आगे बढ़िए। जो हो गया हो गया। एक मोहब्बत के पैगाम को लेकर आगे बढ़ें जिसमें आपकी और आपके बच्चों की बेहतरी है। यकीन कीजिए, ये हमने अपने दिल से बात की है और ये काम हज़रत ईसा कर सकते हैं, मसीह कर सकते हैं। आपके जादू टूने को आपके ऊपर से हटा देंगे, आपके बच्चों के ऊपर से, आपकी बीवी, आपके ऊपर से, जिन्नात के कब्जे से आपको नजात दे देंगे। हज़रत ईसा को बदरूहों पर इख्तियार था। ही हैड पावर ओवर डीमंस, ही हैड पावर, सारे तावीज़ों के ऊपर उनको ताकत हासिल थी। कम टू जीसस। हज़रत ईसा के पास है, वो आप ही के हैं और ज़िंदा है, और कोई ज़िंदा नहीं है। हज़रत ईसा ज़िंदा है और आप आज भी उनसे दुआ कर सकते हैं, क्योंकि ज़िंदा से दुआ करना जायज़ है। सोचिए थोड़ी देर के लिए जो मैंने कहा। खुद आपको बरकत दे। परवेज साहब, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए। आपने कहा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आई वॉन्ट पुश यू, लेकिन अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो ज़रूर कहिए। बिल्कुल सैमसन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। जी मेरे ख्याल से आपने अच्छी तरह इसको कवर किया है। जी तो बस इस मुफ्ती नंबर 1 को आप लोग फॉलो करें यूट्यूब पे और इसे शेयर करें अपने जी दोस्तों के साथ, जी ताकि और लोगों को भी ये रोशनी मिले कि हम मिल के इस दुनिया को एक बेहतर प्लेस बना सकें रहने के लिए। बहुत शुक्रिया शुक्रिया परवेज सैमसन साहब। भाई। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस।